अभी हम क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 1 कर रहे हैं और चैप्टर 1 में बाइनरी ऑपरेशन का आज हम करने जा रहे हैं। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इज एन एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इन्वर्टेबल और नॉट, ये पता करेंगे। अगर इन्वर्टेबल है तो उस एलिमेंट का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये भी हम पता करने जा रहे हैं आज। इसका डेफिनेशन है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट बी एग्जिस्ट कर रहा है सेट ए में, बी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है सेट ए में सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट है और बी स्टार ए इक्वल टू भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो एलिमेंट बी एलिमेंट ए का इनवर्स कहलाएगा। एलिमेंट बी एलिमेंट ए का इनवर्स कहलाएगा। इसका मतलब है कि एलिमेंट ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि ए एलिमेंट इन्वर्टेबल होगा। आइए इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल, मैं हूं राजीव पटेल। एक एग्जांपल से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बाइनरी ऑपरेशन है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी ऑन सेट R -1 ले लेते हैं। R -1 सेट है। R -1 मतलब सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। तो ऐसा करना है कि पहले तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी निकालना है। तो पहले फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट का पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट। पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने का तरीका होता है लेट ई बी आइडेंटिटी एलिमेंट। हम ई को आइडेंटिटी एलिमेंट लेट कर लेते हैं और अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई इक्वल टू ए होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट के ये कंडीशन है कि उसे किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करें वो एलिमेंट बदलता नहीं है। इसी कंडीशन को लगाकर आइडेंटिटी एलिमेंट इसका फाइंड करेंगे। जल्दी से फाइंड करिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। बी के जगह पर ई पुट करना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ई माइनस ए इक्वल टू ए। तो इससे करेंगे तो ई माइनस ए इक्वल टू ए माइनस ए। तो ई कॉमन ले लें तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 0 अपॉन 1 माइनस ए, 0 अपॉन 1 माइनस ए। यहां साफ लिखा हुआ है कि रियल नंबर में 1 शामिल नहीं है, मतलब ए को हम 1 तो पुट नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो 0 अपॉन कोई नॉन जीरो क्वांटिटी, 0 अपॉन कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी 0 होता है। अगर 0 अपॉन 0 है तो उसको 0 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 0 अपॉन कोई भी नॉन जीरो है उसको 0 लिख सकते हैं। सिंस a नॉट इक्वल टू 1, a 1 नहीं है इसलिए हम इसको 0 लिख सकते हैं। दैट इज e इक्वल टू 0। उल्टा भी कर लें। अब a स्टार e इक्वल टू a आया तो e स्टार a इक्वल टू भी a आना चाहिए। e स्टार a निकाल लें और e की वैल्यू हम 0 पुट करके देख लें a आता है या नहीं। b की जगह पर a पुट करना और a की जगह पर 0, a की जगह पर 0, b की जगह पर a आ रहा है, a आ रहा है। मतलब 0 स्टार a इक्वल टू भी 0 a है, 0 स्टार a इक्वल टू भी a है और a स्टार 0 इक्वल टू भी a। इसका मतलब है e इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार का मतलब डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू
ए प्लस बी माइनस ए बी। तो इस बाइनरी ऑपरेशन का जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इसमें एज ए जनरल कोई एलिमेंट ए है, इसका इनवर्स हम फाइंड करने का प्रयास करेंगे। लेट ए डैश ले लेते हैं, ए डैश बी इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए। एलिमेंट ए का इनवर्स ए डैश, मतलब ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स, ए डैश ए इनवर्स के बराबर है। तो ए डैश की वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करेंगे। ए स्टार बी हमारे पास दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। तो बताइए ए स्टार ए डैश कितना होगा? ए स्टार ए डैश बी की जगह पर ए डैश पुट करते हैं, ए प्लस ए डैश माइनस ए डैश। और सिंस ए डैश इज इनवर्स ऑफ ए, सो ए स्टार ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। अगर इनवर्स है तो ए और ए इनवर्स का ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। मतलब हो गया ए प्लस ए स्टार ए डैश की वैल्यू आई है ए प्लस ए डैश माइनस ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू 0 है। यहां से ए डैश की वैल्यू निकाल लीजिए। ए को हम राइट साइड भेज देते हैं, ए डैश माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश कॉमन ले लें, 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए आएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। और ए नॉट इक्वल टू 1 तो है ही है, मतलब r माइनस 1 हमने सेट ले चुका है, तो अनडिफाइंड भी ये कभी नहीं आएगा, मतलब डिनोमिनेटर इसका कभी 0 नहीं होगा। ए नॉट इक्वल टू 1 तो दिया हुआ है। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट हैव इनवर्स। इस बाइनरी ऑपरेशन के जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू होगी माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, या इसको लिख सकते हैं ए अपॉन ए माइनस 1। अब ए की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का इनवर्स आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 3 का इनवर्स आ जाएगा, जो भी ए की वैल्यू पुट करेंगे कोरस्पॉन्डिंग उसका इनवर्स आ जाएगा। इस तरह से हमने प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स फाइंड कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो पेपर में आने लायक है। चलिए एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम सीबीएसई के बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, पता नहीं है ना कितनी बार आया होगा ये प्रॉब्लम। ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 4 है ऑन सेट जेड इंटीजर सेट के लिए, और शो करना है कि स्टार जो है ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव भी है, और आइडेंटिटी एलिमेंट इस जेड का फाइंड करना, इस बाइनरी ऑपरेशन का फाइंड करना है, और जितने भी इस बाइनरी ऑपरेशन के इन्वर्टेबल एलिमेंट है, इस जेड के इन्वर्टेबल एलिमेंट है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, वो सारे एलिमेंट को फाइंड करना है, मतलब उसका इनवर्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव करेंगे। कम्यूटेटिव का कंडीशन होता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए होना चाहिए, दोनों सेम आना चाहिए तभी कम्यूटेटिव होगा। तो चेक करता हूं, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 4 है, और बी स्टार ए करेंगे तो कितना होगा बी प्लस ए माइनस 4। बी प्लस ए को हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, प्लस में 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 भी 5 ही होता है। तो ये आपका वापस ए स्टार बी आ गया। इसका मतलब हो गया बी स्टार ए इक्वल टू ए स्टार बी आ गया। इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव। प्रूफ हो गया।
एसोसिएटिव प्रूव करेंगे। एसोसिएटिव के लिए हमें क्या करना होता है, एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी लेके आना होता है, ये दोनों को सेम करना। तो एलएचएस इसका फाइंड करेंगे, आरएचएस फाइंड करेंगे, दोनों अगर रिजल्ट सेम आता है तो हम बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन फिट जेट पे एसोसिएटिव है। तो सबसे पहले हम ए स्टार बी देखें। ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 4 है। अब ए स्टार बी स्टार सी करें तो क्या होगा, ए स्टार बी की वैल्यू हम पूरा पुट करते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस 4 का सी का साथ स्टार। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए की जगह पे ए पूरा है और बी की जगह पे सी है। जहां जहां राइट साइड में ए है वहां पूरा वैल्यू लिखेंगे, राइट साइड में जहां पे भी बी है वहां सी लिखेंगे। ए प्लस बी माइनस 4 ए की जगह पे हो गया और बी की जगह पे सी हो गया। माइनस 4 तो था ही, वो माइनस 4 रहेगा। ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी माइनस 8 आ गया। एलएचएस वाला पार्ट हमने कर लिया, अब आरएचएस वाला पार्ट करेंगे। आरएचएस वाले पार्ट के लिए पहले बी स्टार सी निकलना होगा। बी स्टार सी, बी स्टार सी, बी स्टार सी, बी प्लस सी माइनस 4 हो जाएगा। बी स्टार सी बी प्लस सी माइनस 4 हो जाएगा। अब हम ए स्टार बी स्टार सी, मतलब बी स्टार सी की जगह पर लिखते हैं बी प्लस सी माइनस 4, बी प्लस सी माइनस 4। अब इसी फॉर्मूले में ए की जगह पे तो यही है और बी की जगह पे हम बी प्लस सी माइनस 4 लिखते हैं। ए तो यही रहेगा, बी की जगह पर हो जाएगा बी प्लस सी माइनस 4 और माइनस 4 तो यही है अपना। बी की जगह पर है ना, बी रिप्लेस्ड बाई पूरा हमने बी को बी प्लस सी माइनस 4 से रिप्लेस किया। तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी माइनस 8। चेक किया जाए सेम है क्या, यहां भी ए प्लस बी प्लस सी माइनस 8 है, यहां भी ए प्लस बी प्लस सी माइनस 8 है, सेम है। खुशी मनाए, सेम आ गया, मतलब ये बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आ गया। मतलब क्या हो गया, स्टार इज एसोसिएटिव। ए एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ए एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकाला जाएगा। अभी तो पहला पार्ट हुआ है, अभी दूसरा और तीसरा पार्ट है बाकी है। जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर इसको हम रब करेंगे। स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट किसका फाइंड करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलते हैं। ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए, स्टार ई स्टार ए भी ए आना चाहिए, दोनों की वैल्यू ए आनी चाहिए। वैसा कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए ई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट लेट ई बी आइडेंटिटी एलिमेंट। ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट लेट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान दीजिए। ए स्टार ई इक्वल टू ए होना चाहिए। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई ए के बराबर होना चाहिए। जो बीटेक में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्रुप थ्योरी पढ़े होंगे। ग्रुप थ्योरी में भी ये सारे कंसेप्ट की जरूरत होगी। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। गेट कंप्यूटर साइंस से दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ए स्टार ई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ए प्लस ई माइनस 4 इक्वल टू ए। तो ई माइनस 4 निकालेंगे, ई माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ई माइनस 4 इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 4 आ गया। 4 इज आइडेंटिटी एलिमेंट।
4 इस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। 4 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार। ऑन सेट जेड, ठीक है। 4 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स निकालना होगा, मतलब अब पहले तो चेक करना होगा कि सारे एलिमेंट इन्वर्टेबल है या कुछ एलिमेंट इन्वर्टेबल है। अगर इन्वर्टेबल है तो उसका इन्वर्स क्या होगा ये भी फाइंड करना होगा। तो इन्वर्टेबल के लिए हम लेट कर लेते हैं a डैश b इन्वर्स ऑफ एलिमेंट a। एक जनरल एलिमेंट है, इसका इन्वर्स a डैश है और a डैश की वैल्यू हम a के टर्म में लाएंगे। इन्वर्स ऑफ एलिमेंट a, कोई भी एलिमेंट a का इन्वर्स a डैश है। अगर a डैश इन्वर्स होगा, अच्छा आइडेंटिटी एलिमेंट पे आप इसको है ना उल्टा भी चेक करना पड़ेगा। हमने a स्टार e से वैल्यू लाई है तो e स्टार a में भी करके देख लीजिएगा। e स्टार a करेंगे तो 4 स्टार a के बराबर आ रहा है या नहीं, है ना। 4 प्लस a माइनस 4 है ना, a आ रहा है, मतलब 4 स्टार a भी a आ रहा है और a स्टार 4 भी a आ रहा है। तो दोनों तरीके से चेक कर लीजिएगा आइडेंटिटी एलिमेंट का, ध्यान रखिएगा। इन्वर्स से आता है a डैश a का इन्वर्स है तो a स्टार a डैश इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए और a डैश स्टार a भी आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो एक से हम फाइंड करेंगे, दूसरे को सेटिस्फाई करवा देंगे। इस बाइनरी ऑपरेशन में हम a की जगह पर तो यही रखेंगे, b की जगह पर a डैश पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस b के प्लस पे a डैश पुट करेंगे और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा भी आया है 4 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, 4 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो a डैश इक्वल टू हो गया 4 प्लस 4 माइनस a डैश इक्वल टू 8 माइनस a आया और a के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के a के हर वैल्यू पे a डैश एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब इस ऑपरेशन के लिए z के हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। z के हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और इन्वर्स क्या है 8 माइनस a, मतलब 8 माइनस a इज इन्वर्स ऑफ a। उल्टा करके भी देख सकते हैं, a डैश स्टार a करेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस a स्टार a है। 8 माइनस a पुट करेंगे तो 8 माइनस a प्लस a माइनस 4 आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। मतलब a डैश a का इन्वर्स है, a स्टार a डैश को आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चले और a डैश स्टार a की तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो दोनों तरीके से हम दोनों तरफ से भी चेक करके देख लें तो 100% कॉन्फिडेंस हो सकता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, बहुत कम ऐसे चांसेस रहते हैं कि a स्टार a डैश को तो सेटिस्फाई कर रहा है और a डैश स्टार a को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। संभावनाएं कम है लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है, प्रॉब्लम समस्या आ सकती है। अब ऐसे एक और इससे और अच्छे प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो एक प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से एक है। घुमा फिरा के यही 2-3 क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है a प्लस बी माइनस ए बी वाला, a प्लस बी माइनस 4 वाला और a वाला है ना, ये 3-4 प्रॉब्लम है जो बार बार घूम फिर के बोर्ड में आता रहता है। तो फिर इसका देखते हैं, इसमें जो दे रखा है सेट ए दे रखा है वो 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब सेट ए में ही 2-2 एलिमेंट का पेयर बना हुआ है और उस 2 एलिमेंट के पेयर का ऑपरेशन दूसरे 2 एलिमेंट के पेयर के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट इन्वॉल्व हो गया तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, लेकिन उसको अगर केयरफुली करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब ए बी है ना, ए कोमा बी का ऑपरेशन सी कोमा डी के साथ हो रहा है, तो ए डी से मल्टीप्लाई हो रहा है और बी सी से मल्टीप्लाई होकर प्लस कर दे रहा है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है और बी डी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड एलिमेंट आ रहा है। इसको इस तरह से ध्यान में रखें। ए का मल्टीप्लिकेशन ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है डी से और बी सी से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है, ध्यान रखें।
तो चेक करना है कि कॉम्यूटेटिव है या नहीं। पहला तो चेक करना है स्टार इज कॉम्यूटेटिव और नॉट। चेक कहां करना है, सो करना है। सो ही मतलब कॉम्यूटेटिव तो होगा ही। पहले क्या दिया हुआ है कॉम्यूटेटिव के लिए हम चेक करें। ए स्टार बी स्टार सी कोमा डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी कोमा बी डी, ये दिया हुआ है। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, सी डी स्टार ए बी करेंगे तो क्या होगा, यहां स्टार लिख दिए सॉरी, ए कोमा बी। सी डी स्टार ए बी करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए इसका पहला एलिमेंट दूसरे के लास्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब इसका पहला एलिमेंट सी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसका दूसरा एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉमा अब इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, डी बी हो गया। इस तरह से करके हम ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ये ध्यान रखें। अब बीसी को हम सीबी को हम बीसी भी ले सकते हैं और एडी को डीए को एडी भी लिख सकते हैं, तो इसको बीडी भी लिख सकते हैं उल्टा भी। मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 15 और 5 इंटू 3 भी 15 होता है। और इससे कंपेयर करने के लिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एडी प्लस बीसी कोमा बीडी, सेम आ गया, एडी प्लस बीसी कोमा बीडी सेम आ गया, मतलब ये बराबर है ए बी स्टार सी डी के। तो सी डी स्टार ए बी स्टार सी डी के बराबर है, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव है। इसका मतलब हो गया स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑन ए। प्रूव हो गया। अब एसोसिएटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा। एक एलिमेंट तो ए बी है, दूसरा एलिमेंट सी डी है, तीसरा एलिमेंट ई एफ ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। मतलब एसोसिएटिव के लिए हमें इस तरह से प्रूव करना पड़ेगा, ए स्टार ए कोमा बी स्टार सी डी स्टार ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। ऐसा करते थे ना पहले, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी करते थे ना, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यही है, ए की जगह पर ए बी आ गया, बी की जगह पर सी डी आ गया और सी की जगह पर ई एफ आ गया। दो एलिमेंट का पेयर लेना चाहिए। ज्यादा कुछ लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, ए की जगह पर A1 A2 ले लें, बी की जगह पर B1 B2 ले लें, सी की जगह पर C1 C2 ले लें, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरीके से आप लेके, तो पहले हम ए बी स्टार सी डी निकालेंगे, उसका ई एफ के साथ करेंगे। एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस इक्वल टू है हमारा, एलएचएस है हमारा ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, यही है एलएचएस। तो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले को। तो ए बी स्टार सी डी की तो वैल्यू दिया हुआ ही है, एज इट इज कॉपी कर देते हैं। ए बी स्टार सी डी क्या दिया हुआ है, ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी। अब इसका स्टार ई एफ के साथ करना है, इसका ऑपरेशन ई एफ के साथ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। स्टार के पहले वाले का पहला स्टार के बाद वाले के दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहला स्टार के पहले वाले का पहला स्टार के बाद वाले के दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टार के पहले वाले का पहला स्टार के बाद वाले के दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ध्यान में रखना पड़ेगा इस चीज को, मतलब ये बराबर होगा ए डी प्लस बी सी
मल्टीप्लाई होगा एफ के प्लस और स्टार के पहले का दूसरा ना, स्टार के पहले वाले का दूसरा स्टार के बाद वाले के पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब स्टार के पहले वाले का दूसरा स्टार के बाद वाले के पहले वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब बीडी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ई के साथ, कॉमा अब बीडी मतलब इसका भी दूसरा और इसका भी दूसरा, पहले वाले का भी दूसरा और दूसरे वाले का भी दूसरा, बी डी एफ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, ये बन जाएगा ए डी एफ प्लस बी सी एफ प्लस बी डी कॉमा बी डी एफ। ठीक है, एलएचएस आ गया। अब आरएचएस इसका निकलते हैं, सेम आता है। RHS इक्वल टू है ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, मतलब सी डी और ई एफ का पहले स्टार्ट करना है, ऑपरेशन करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसका ए बी के साथ ऑपरेशन करना है। तो सी डी का ई एफ के साथ करेंगे तो पहले वाला फर्स्ट वाला लास्ट से, फर्स्ट वाला लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस ऑर्डर को ध्यान में रखना पड़ेगा, फर्स्ट वाला लास्ट से सी एफ प्लस सेकेंड वाला पहले से डी ई, कॉमा करने के बाद जो आ रहा है सेकेंड वाला दूसरे के सेकेंड से, तो पहले का सेकेंड वाला दूसरे के सेकेंड से डी एफ, ये आ गया। फर्स्ट वाला लास्ट से प्लस सेकेंड वाला फर्स्ट से और पहले के सेकंड वाला दूसरे के सेकंड से, यहां भी वही करेंगे, फर्स्ट वाला लास्ट से सेकंड वाला फर्स्ट से करते हैं। ए डी एफ सेकंड वाला फर्स्ट से प्लस बी इंटू सी एफ प्लस डी कॉमा सेकंड वाला दूसरे के भी सेकंड से बी डी एफ। इसको अगर खोल दे तो क्या आएगा, ए डी एफ प्लस बी सी एफ प्लस बी डी कॉमा बी डी एफ। देखिए कंपेयर करिए, सामने सामने ही है, इन दोनों को कंपेयर करके जल्दी से बताइए सेम है क्या। ए डी एफ बी सी एफ बी डी और कॉमा के बाद यहां बी डी एफ है, यहां भी मतलब ए इक्वल आ गया LHS के, सो स्टार इज एसोसिएटिव, प्रूफ हो गया, स्टार इज एसोसिएटिव इन ए, प्रूफ हो गया, एसोसिएटिव प्रूफ हो गया। अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए निकालना है। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसी टाइप का होगा, ए बी का आइडेंटिटी एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा E1, आइडेंटिटी एलिमेंट में भी जो एलिमेंट आएगा वो पेयर में आएगा, R क्रॉस R का एलिमेंट होगा, सेट ए ही हमारा R क्रॉस R है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो R क्रॉस R के मेंबर होंगे, मतलब पेयर में होंगे। तो लेट E1 E2 B आइडेंटिटी एलिमेंट, E1 E2 का को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी स्टार E1 E2 इक्वल टू ए बी आना चाहिए, बी स्टार E1 E2 इक्वल टू ए बी आना चाहिए, और एनी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, और ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, कोई भी जनरल फॉर्मुलेशन है। तो ए की जगह पर तो ये है, बी की जगह पर बी है, सी E1 बन गया है और डी E2 बन गया है।
मतलब ऐसे करना, पहला लास्ट से a इंटू दूसरा पहले से प्लस b1 कॉमा पहले का सेकंड दूसरे का सेकंड b इंटू ए बी। यहां से कंपेयर करेंगे तो a इंटू प्लस b1 इक्वल टू a के बराबर होगा और b इंटू इक्वल टू b के बराबर होगा। कंपेयर कर दिए, कोमा के पहले वाला पहले से, कोमा के बाद वाला बाद से। यहां से e2 निकल जा रहा है, e2 इक्वल टू b अपॉन b, कैंसिल आउट कर दे तो 1, e2 की वैल्यू 1 आ गई, e2 हमारा 1 आ गया। e2 की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में पुट करिए तो e1 आएगा। इक्वेशन 1 में जल्दी से पुट करिए, a इंटू 1 प्लस b e1 इक्वल टू a प्लस b1 इक्वल टू a, b1 इक्वल टू a माइनस a, 0 हो गया, b1 इक्वल टू 0, e1 इक्वल टू 0 बाई b, फॉर b नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। हाँ, अगर r दिया हुआ है, r दिया हुआ है तो यहाँ पे हम ऐसा बोल देंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन r के जगह पर अब अगर ना r नॉट ले लेना, r नॉट क्या होता है, और r नॉट इक्वल टू लिख दे r माइनस 0, तभी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर प्रॉब्लम में सीधे r क्रॉस r दिया हुआ है, ऐसा कंफ्यूजन है ना बहुत सारे लोगों को होता है ना, आर क्रॉस आर दिया हुआ है तो आर क्रॉस आर में तो जीरो लाई कर रहा है और जीरो पे आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइंड नहीं है, 0/0 अनडिफाइन होता है। तो अगर सिंपल आर क्रॉस आर लिख दें तो हम बोलेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जीरो के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन कभी कभार बोर्ड में दिया है आर नॉट लिया है ना, आर नॉट लेके आर नॉट को डिफाइन किया है आर माइनस 0। आर नॉट का मतलब कि रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है 0 को छोड़कर। आप आर डी शर्मा के भी एक्सरसाइज में देखिएगा, हालांकि उसमें मिस्टेक दिया हुआ है, जहां कोमा दिया हुआ है वहां माइनस आप समझ लीजिएगा, वहां भी आर नॉट लिया हुआ है, वहां आर नॉट को डिफाइन भी नहीं किया है, तो उसको आप समझ जाइएगा कि आर नॉट का मतलब है आर माइनस 0। ये अंडरस्टूड है, ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड नोटेशन आता है। तो अगर आर नॉट ले ले तब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, आर के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जहां आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां तो इनवर्स एग्जिस्ट करना ही नहीं है, ये भी ध्यान रखें। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इनवर्स चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इनवर्स चेक करने का पहला कंडीशन ये है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए ना, जहां आइडेंटिटी नहीं हुआ इनवर्स की तो कोई बात ही नहीं होगी। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया 1,0, 1,0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। वन कॉमा जीरो, 0,1, E1 आपका 0 है और E2 1, 0,1 इच आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब इनवर्स निकालेंगे, let A dash B dash be inverse of AB, A dash B dash AB का इनवर्स है, ऐसा लेकर के चलते हैं और है ना A dash B dash की वैल्यू निकालेंगे। अगर इनवर्स है तो A कॉमा B स्टार A dash B dash की वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होनी चाहिए। इनवर्स उसी को बोलते हैं ए के इनवर्स के साथ ऑपरेशन करने पे रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो इस पे ऑपरेशन लगाते हैं, पहले का लास्ट से मतलब ए बी डैश प्लस दूसरे का पहले से प्लस बी ए डैश कॉमा सेकंड का सेकंड से बी बी डैश 0,1 कंपेयर करते हैं। पहला सेकंड वाला पहले कंपेयर करते हैं, हमारा काम बन जाएगा बी बी डैश इक्वल टू 1, बी डैश इक्वल टू 1 बाई बी। इसका मतलब बी इनवर्स इक्वल टू आ गया 1 बाई बी और बी डैश की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ए बी डैश प्लस बी ए डैश इक्वल टू है 0, बी डैश की वैल्यू पुट कर दें 1 बाई बी प्लस बी ए डैश इक्वल टू 0,
बी ए डैश इक्वल टू माइनस ए बाई बी आ गया। तो ए डैश की वैल्यू निकाल लें, ए डैश इक्वल टू माइनस ए बाई बी स्क्वायर। तो ए डैश बी डैश इक्वल टू आ गया 1 बाई माइनस 1 बाई ए बाई बी स्क्वायर कॉमा 1 बाई, वापिस ए बी तब डिफाइंड होगा, इन्वर्सली तब डिफाइंड होगा जब बी नॉट इक्वल टू 0, और नॉट सेट के लिए ही ये डिफाइंड होगा, ये भी ध्यान रखिए। सो माइनस ए बाई बी स्क्वायर कॉमा 1 बाई बी इज इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए बी। मतलब ए बी की कुछ भी 1 2 पुट करेंगे तो उसका इनवर्स आ जाएगा, 2 3 पुट करेंगे, अलग अलग ए बी की वैल्यू पुट करके सबका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आ गया, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है 0 को छोड़ के। तो इस तरह से आपने कुछ ऐसे प्रॉब्लम देखे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो बोर्ड के हिसाब से आ सकते हैं। आपके कोई भी बोर्ड का 12th का पेपर देने जा रहा है तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें, आपके घर में या आने वाले कोई भी 12th का पेपर देने जा रहे हैं उनसे वीडियो शेयर करें। कम से कम उनका 3 या 4 नंबर पक्का हो जाएगा, वो आएगा ही आएगा। और अगर आपने वीडियो अच्छा देख लिया है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक बटन भी दबाएं, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक इनको पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।